प्रणाम ऑल। आज का वीडियो है ये गणेश चतुर्थी की स्थापना के लिए है। थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे वीडियो पोस्ट करने में, क्योंकि मेरे बाकी सारे जो क्लासेस वगैरह चल रहे हैं उनके नोट्स और कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम, मुंबई में बारिश का प्रॉब्लम, ओवर फ्लडेड, ये सारी चीज़ें जो थी इसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है, तो हम शास्त्र शुद्ध पद्धति से गणपति जी की स्थापना कैसे कर सकते हैं, भगवान गणेश की वंदना कैसे कर सकते हैं और उनको वेलकम करके उनकी जो स्थापना है वहाँ से लेके विसर्जन तक का पूरा विधि इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्रणाम, मैं तेजस्वी फ्रॉम कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। हमारे कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और स्वर शास्त्र, इन तीनों शास्त्रों को सिखाया जाता है। इसके प्रोफेशनल क्लासेस हम लेते हैं। उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन या कुछ चाहिए तो हमारी टीम से आप सेम नंबर और ईमेल आईडी पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब जानते हैं गणपति स्थापना। तो गणपति स्थापना एक पावन आरंभ है। भारत में गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और शुभ आरंभ के देवता माना जाता है, जिन्हें आराध्य देवता माना जाता है। इस दिन जिन घरों में और पंडालों में गणपति बाप्पा की मूर्ति की स्थापना की जाती है वो 1.5 से लेकर 10 दिनों तक अलग अलग समय पे लोग अपने कन्वीनियंट से और अपने उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके हिसाब से वो अपना जो ड्यूरेशन है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन शास्त्र में उसका एक काउंट दिया गया है। वो क्या है मैं वो अभी आपको आगे बताऊंगी। गणपति की स्थापना की जो तिथि है वो समय भी बहुत महत्वपूर्ण आता है। अगर आप देखोगे तो गणेश चतुर्थी जो है वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में आती है। चतुर्दशी 14th तिथि हो जाती है, सॉरी, चतुर्थी जो 4th तिथि आती है उस दिन जो है गणपति की स्थापना होती है। इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है। आमतौर पर अगर आप देखें तो प्रातः काल में या मध्याह्न काल में, यानी कि आफ्टरनून में जो है वो सर्वोत्तम समय माना गया है, क्योंकि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न में हुआ था। 2025 में गणपति के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है वो हम पहले देखते हैं। पंचांग के अनुसार 27 अगस्त जो है बुधवार का दिन है। इस दिन गणेश चतुर्थी है आ रही है और उसका समय है 1:54 PM, यानी 1:54 पर ये समय प्रारंभ होगा और उसके बाद 27 अगस्त तक 3:44 तक ये मुहूर्त रहेगा। अब हम जानते हैं इसमें से सबसे शुभ समय कौन सा है। जब आपको इसमें से सबसे शुभ समय जानना है तो पहले हमें देखना है कि सुबह 11:05 से लेके दोपहर को 1:40 का समय है, ये सबसे शुभ है। अन्य कुछ जो है उनके अनुसार 11:06 से लेके 1:36 यानी 1 hour and 36 minutes इन द आफ्टरनून, यहाँ तक का जो समय है ये ज़्यादा अच्छा है। अब हम जानते हैं कि चौघड़िया मुहूर्त, मतलब शास्त्र ने जो समय का विभाजन किया है जिसमें राहु काल, गुलिका, ये सारा जो है उसको अवॉइड किया जाता है और कोई भी कार्य जो है वो चौघड़िया मुहूर्त में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, वो है अमृत काल। तो अमृत काल अगर हम देखते हैं तो वो है सुबह 7:30 से लेके 9:09 तक, यानी 7:33 से लेके मॉर्निंग 7:33 से लेके 9 hours and 9 minutes टुमारो मॉर्निंग। शुभ काल जो है, अमृत काल अगर आपका मिस हो जाता है तो फिर आप शुभ काल भी देख सकते हैं, वो है 10:46 से लेके दोपहर को 12:22 तक, यानी 12:42 तक। ये कल का मुहूर्त है। ये समय भी स्थापना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर यह राहु काल के साथ ओवरलैप हो रहा है तो हमें इसे अवॉइड करना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि या तो आप अमृत काल में करें या जो मैंने आफ्टरनून का समय दिया था 11 से लेके 1:35 तक का, उसमें आप कर लीजिए। अब देखते हैं कि मूर्ति का चयन कैसे किया जाता है, कैसे गणपति की मूर्ति हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो मूर्ति है, गणेश जी की जो प्रतिमा है या स्टैचू है, आइडल है, जो आप लेके आने वाले हैं, उसे आपको विसर्जन के समय पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो इसका ख्याल रखना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मिट्टी की, शाड़ू की मिट्टी की जो मूर्ति बनती है उसे ले, पीओपी
की मूर्ति जो है वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। स्थान की सफाई, जो आपका स्थान है जहाँ पे आप गणपति की स्थापना करने वाले हैं आपके घर में, उस स्थान की अच्छे से सफाई करें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें, नमक के पानी से वहाँ पे पोछा लगाएं और उसके बाद वहाँ पे चौकी या आसन लगाएं। जो भी आपने डेकोरेशन के लिए टेबल प्लेटफॉर्म बनाया होगा उसके ऊपर आपको लकड़ी का एक आसन रखना है, जिसे हम चौरंग कहते हैं, जिसके ऊपर हम गणपति को बिठाएंगे, उसे वहाँ रखिए और उसके ऊपर पीले वस्त्र को बिछा के पीले वस्त्र के ऊपर आप गणपति जी की स्थापना जो है वो कीजिए। सजावट के लिए आप फूल और जो तोरण, जो फ्रेश फ्लावर्स जितने ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतने फ्रेश फ्लावर्स यूज़ कीजिए। रंगोली, राइस की रंगोली आप जो है वो बना सकते हैं, जो सबसे शुभ मानी जाती है किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हिंदुज़म में। अब हम देखते हैं कि स्थापना कैसे करनी है। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले जैसे हम संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार से गणपति स्थापना के लिए पहले हमें संकल्प लेना है। तो सबसे पहले पूजा करने वाला जो व्यक्ति है आपके घर में, जो आपके घर के मुख्य है, गृहस्वामी है, उनसे आप संकल्प ले सकते हैं और वो संकल्प लेके श्रद्धा से अपनी गणपति की पूजा करेंगे। संकल्प में आपको क्या कहना है? तो संकल्प में आपको रिक्वेस्ट करना है कि भगवान आपके घर पधार रहे हैं, तो उनका कितने दिनों तक आप स्वागत करोगे और उनका विसर्जन कब होगा। तो मान लीजिए 1.5 दिन का हमें रखना है, तो आप उस संकल्प लेके कि अगले 1.5 दिन तक मैं आपकी सेवा करूँगा या करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप मेरे घर में रहे और मेरे द्वारा लगाया हुआ भोग स्वीकार करें, मेरी पूजा अर्चना आरती स्वीकार करें और मुझे और मेरी फैमिली को आपके आशीर्वाद से और आपके रक्षा कवच से हमेशा जो है वो प्रोटेक्टेड रखें। अब देखते हैं पंचोपचार पूजा हम जिसे कहते हैं वो कैसे होती है। तो पंचोपचार पूजा का मतलब होता है कि स्नान, वस्त्र, आभूषण, चंदन, फूल, धूप, दीप और नैवेद्यम, ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप भगवान को अर्पित की जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके घर के मंदिर में जो छोटा सा मेटल का जो गणपति होगा उसके ऊपर आप ये षोडश पूजा यानी पंचोपचार पूजा कर सकते हैं और जो मेन आइडल आपने रखा है उसके साथ में इस छोटे से आइडल को रखना है, जिसे आप बाद में अपने मंदिर में वापस रखेंगे, उसका विसर्जन नहीं करेंगे। मंत्र जाप और आरती के लिए आपको जो भी आरतियाँ आती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो आती है वो गणपति की आरती डिफरेंट है, नॉर्थ में आती है वो डिफरेंट है, लेकिन सुखकर्ता, दुखहर्ता, वार्ता, विघ्नाची, ओम गणेश, ये जो दोनों भी आरतियाँ हैं जो आपको अवेलेबल है या आपके यहाँ पे कल्चर चलता है, वो आरती आप गाएं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय क्या है? भगवान गणेश को जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिय है दुर्वा और लाल रंग के फूल, यानी जास्वंदी, हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो गणपति को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हिबिस्कस के फ्लावर्स का हार आप उनको चढ़ा सकते हैं, दुर्वा का हार आप उनको चढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उनको जो है वो करता है। बहुत सारे घरों में आप देखते हो कि गणपति को मोदक का भोग लगाया जाता है। तो मोदक का भोग लगाने का शास्त्र में कोई भी ऐसा चयन नहीं है, आप मोदक का भोग लगा सकते हैं, लेकिन गणपति को लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बूंदी के लड्डू जो है वो आप ज़रूर रखें। और मोदक का भोग लगाने के पीछे का जो कार्य है, तो शास्त्र में जो लिखा है कि गणपति को शुगर एंड कोकोनट, इनका जो मिश्रण था वो पसंद था, तो शुगर एंड कोकोनट के मिश्रण को ही बाद में कल्टिवेट होकर उसको मोदक का रूपांतर दिया गया, लेकिन बूंदी के लड्डू जरूर चढ़ाइए। तो क्योंकि इससे जो है वो गणपति का सबसे प्रिय भोग जो है वो माना जाता है। अब आपको संयम रखना है कि आपके घर में जब तक गणपति है तब तक कुछ मर्यादाओं को आपको पालन करना है, सेलिबसी फॉलो करनी है। नॉनवेज का तो सवाल ही नहीं है जब इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, फिर भी कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने मेंशन किया कि ये नहीं करना है। अभक्ष भक्षण इन दिनों में न घर में न बाहर करना है। अगर आप गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो इसे पूरा अवॉइड कीजिए। गणपति स्थापना के बाद आपने जो संकल्प लिया है वो संकल्प आप कितने दिनों का ले रहे हो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि गणपति जो आते हैं वो 10 दिनों के लिए आते हैं। 1.5 दिन का कम से कम गणपति स्थापना का संकल्प हम ले सकते हैं, उसके बाद 3 दिन का, 5 दिन का या 7 दिन का, यानी कि 1.5 दिन का, अदरवाइज 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज या फिर पूरे 10 दिन तक आपको गणपति की प्रतिमा या उनकी मूर्ति रख के उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको भोग चढ़ा सकते हैं। वातावरण बहुत ही प्रसन्न हो जाता है ऐसे समय पे घर पे, और जो भी आपने डिसाइडेड ड्यूरेशन किया है
उस समय उनको आप विसर्जित कर सकते हैं। अब जो लोग पहली बार गणपति लेके आ रहे हैं उनके लिए मैं खास बताना चाहूँगी कि हमारे अंदर ना बहुत जोश होता है। जब हम कोई भी चीज़ नया नया शुरू करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं, सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं, तो हम 10 दिन का गणपति लेके आते हैं कि नहीं, घर का वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन हमेशा सोचिए कि कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह होती है। तो आपको ये समझना है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हर साल सेम तरीके से ले सकते हैं या नहीं। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 1.5 दिन की गणपति की स्थापना कीजिए। अगर ये आपका पहला साल है, अपना अनुभव लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप गणपति का जो समय है उसे आप बढ़ा सकते हैं। 1.5 के बाद आप 3 दिन तक जा सकते हैं और 3 से लेके 5 दिन तक, लेकिन फिर आप वापस उसे घटा नहीं सकते। इसी प्रकार से गणपति की जो मूर्ति आप लेके आएंगे उसका साइज भी बहुत सोच के लेके आइए, क्योंकि हर साल आपके गणपति का साइज जो है वो बड़ा हो सकता है या जितना है उतना रह सकता है, उससे छोटा उसे नहीं करना है। ये 2 चीज़ें आपको बहुत सोच के करनी है। इसीलिए अगर आप चाहें तो गणपति का संकल्प जब हम लेते हैं तो मान लीजिए कि हम 1.5 दिन का लेते हैं, तो 1.5 दिन के गणपति को आप कितने सालों तक बिठाएंगे? आप 5 साल तक बिठाओगे, 3 साल तक बिठाओगे और फिर उसे स्टॉप करोगे, या तो आपको लाइफ टाइम पे बिठाना है, ये भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जो पूर्व तैयारी है वो कैसे करनी है। तो घर में आप अच्छी सी सफाई कर लीजिए, गंगा जल से वहाँ पे जो है सब कुछ करने के बाद जो डेकोरेशन आपने किया है, जो भोग चढ़ाना है, वो सारी चीज़ें और जो पंचोपचार पूजा मैंने आपको बताई है वो सारी आप कीजिए। धूप दीप अगरबत्ती ये सारी चीज़ें हैं, हवन है। गणपति के दौरान जो 10 दिन होते हैं और उसमें से जितने दिन आपके घर बैठेगा उसके बीच आप सत्यनारायण पूजा भी अपने घर रख सकते हैं। गणपति की पूजा भी उस समय आप गुरुजी को बुलवा के कर सकते हैं, पंडित जी को बोल के, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और गणपति स्थापना के बाद विसर्जन जब आता है तब उसमें आपको क्या करना है? तो विसर्जन के लिए है, हमने एक टिपिकल देखा है कि हम जाके उन्हें कहीं विसर्जित करके आते हैं। तालाब होते हैं या बहुत सारे जगह यहाँ आजकल अरेंजमेंट भी किया जाता है कि कहाँ पे आपको उनको विसर्जित करना है। तो ऐसी जगह जाके प्रॉपरली उसको विसर्जित करना है। विसर्जन का एक मंत्र है, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। जनरली हम कहते हैं कि अगले बरस को जल्दी आना, तो इसी को एक मंत्र के साथ हम कहेंगे ताकि हम उन्हें प्यार से विदा करेंगे। संकल्प हमने ले लिया, अब हमें क्या करना है? संकल्प कैसे लेना है पहले मैं आपको बताती हूँ। आपको दाहिने हाथ में अपने चावल लेना है यानी अक्षता, फिर उसमें जल लेना है और फूल लेना है, और फिर आप आपका जो व्रत है उसका संकल्प लेंगे कि कितने समय तक आप ये करने वाले हैं, कितने दिनों तक करने वाले हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर कारण है, आपने कभी कोई मन्नत मांगी थी, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखते हैं मंत्र। जब आपने हाथ में फूल लिए, पुष्प लिए, उसके साथ चावल लिए और थोड़ा सा जल लिया, फिर आपको मंत्र बोलना है, ओम गणपते नमः आवाहयामी, यानी भगवान गणेश का मैं आवाहन कर रही हूँ या मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ मेरी पूजा स्वीकार करने के लिए। उसके बाद जब हम गणपति की मूर्ति लेके आते हैं तो हमेशा देखिए कि मूर्ति जो है वो सामने फेस ना करे। जब हम बाहर से लेके आते हैं मूर्ति हमारी तरफ फेस करनी चाहिए और उसके ऊपर उसका फेस जो है वो कवर होना चाहिए, क्योंकि जब हम मूर्ति लेके आते हैं तो उसे ऐसे रखेंगे तब गणपति का फेस हमारे पास रहेगा। अगर हम सामने की तरफ उनका फेस करते हैं तो हमें मूर्ति ऐसे घुमानी पड़ती है और फिर वो आता है, जो कि गलत माना जाता है। इसलिए मूर्ति की पीठ अंदर हो जाए और आप जाके उसे आसन पे ऐसे के ऐसे रख के आ सके, और हमेशा उनका मुख जो है वो आपको कवर करके रखना है जब तक आपकी पूजा या पहली आरती नहीं हो रही है, जब उसका शुभ मुहूर्त मैंने बताया है उस समय तक। अब आपको क्या करना है? जब आप उनको आसन पे रखेंगे तब आपको दूसरा मंत्र बोलना है, ओम गणपतये नमः आसनम समर्पयामी। तो ये मंत्र आपको बोलेंगे। उसके बाद आप उनके पाँव धोएंगे, जल से, गंगा जल से उनके पाँव धोएंगे, हाथ धोएंगे, ये सारी चीज़ें आप करेंगे और आचमन और जल अर्पित करेंगे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि हम जो बड़ी मूर्ति लेके आते हैं उसके साथ ये सब नहीं कर सकते, तो हम जो छोटी हमारे मंदिर में मूर्ति है उस पर ये सारा अभिषेक करेंगे। फिर हम मूर्ति को जल, पंचामृत और फिर से शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे और उसके बाद फिर वस्त्र पहनाएंगे। अब आप अपना जो एक्चुअल आइडल है उसका डेकोरेशन, उनको आपको जो भी अलंकार पहनाने हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। विशेष भोग में नारियल और शुगर, नारियल का बूरा और शुगर, जैसे मैंने आपको कहा है, सूखा नारियल और उसके साथ शुगर जो है, ये ट्रेडिशनल भोग है।
जो शास्त्र के अनुसार लगता है। बनानाज आप रख सकते हैं। पंचमेवा यानी 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं। मोदक और बूंदी के लड्डू बिल्कुल नहीं भूलने हैं। अब आप गणपति की आरती कीजिए। आरती में जैसे मैंने कहा सुखकर्ता दुखहर्ता भी है, जय देव ये दोनों है। कोशिश कीजिए कि संस्कृत में जो आरती है उसे आप पढ़ें, क्योंकि संस्कृत में जो चीज़ें यानी जो स्क्रिप्चर बना है उसके वाइब्रेशन जो है वो उस वातावरण में उस भगवान की एनर्जी को लाने में, आकर्षित करने में सबसे ज़्यादा जो है वो कार्य करते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 3 बार मूर्ति के चारों तरफ से आपको परिक्रमा करनी है और अंत में प्रार्थना करके आपको उन्हें कहना है कि जो भी आपके ऊपर संकट है, विघ्न है, उन सब का हरण करें और आपको बुद्धि, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें। अब आपको कुछ चीज़ें जो है उनका ख्याल भी रखना है। तो कौन सी चीज़ें हैं? गणपति को स्थापना करने से पहले जैसे मैंने कहा कि फेस कवर करना है और उसको कैसे पकड़ना है। पूजा से पहले उसका फेस पहली बार देखा जाता है जब आपको एग्जैक्टली आपकी ये सारी पंचोपचार पूजा शुरू करनी है उसके राइट पहले। जैसे आप बाहर से मूर्ति लाते हैं तब उसका मुख खुला हुआ नहीं होता है। घर में लाने के बाद, रखने के बाद जो शुभ समय हमने देखा है चौगड़ या मुहूर्त, उस मुहूर्त में आप उनका मुंह अगर खोलेंगे कवर और फिर पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और विसर्जन के समय भी आप कोशिश करें कि मूर्ति का कुछ भी भंग ना हो, या मूर्ति को कुछ मतलब कहीं कुछ लगा ना हो या कुछ गिरा ना हो, या कोई चीज़ भी है जो उसको खंडित ना करे। घर में सात्विकता और पवित्रता बनाए रखे। विसर्जन के लिए जैसे मैंने आपको कहा था, आपके दिनों का आपको चयन करना है कि 1.5 दिन है, 3 दिन है, 7 दिन है, जो भी है। विसर्जन के पहले एक अंतिम आरती होती है। जाने से पहले फिर से हम उनको भोग चढ़ाते हैं, अंतिम आरती करते हैं और उनसे विदा लेने के लिए भावपूर्वक हम एक उन्हें अगले बरस फिर से आने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि गणपति को जब आप बोलोगे तो उनको आप क्या कहोगे? पुनरागमनाय च, मतलब पुनरागमन, आप अगले साल फिर से आइए और हमें ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए। अब जानते हैं कि जब पूजा हमें करनी है तो पूजा में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूजन सामग्री में है अक्षता यानी चावल, फूल जैसे मैंने आपको कहा है बिस्कस यानी जास्वंदी का फूल गणपति जी को बहुत पसंद है। दुर्वा है, दुर्वा के 21 तंतु यानी 21 होने चाहिए। पान के पत्ते, बेड़े का पान जो होता है खाने का, उसके पत्ते। नारियल एक जो है वहाँ रखने के लिए है, एक से ज़्यादा भी आप ला के रखिए। विसर्जन के लिए आपको नैवेद्य रहेगा और नारियल जो है विसर्जन के समय पे भी आपको लगेगा। दिया जो है घी या तिल के तेल का आप लगा सकते हैं। हल्दी, कुमकुम, रोली, 21 सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ 5 से 7, गंगा जल, पंचामृत। पंचामृत जो बनता है वो दही, दूध, शहद, शक्कर, घी इन सब से बनता है। घंटा, कर्पूर, भीमसेनी कैम्फर अगर है तो पॉसिबल है तो आप उसको यूज़ कीजिए। अगरबत्ती, धूप, नैवेद्य, लड्डू, फल, फूल, सेब, मिठाई, जो जो आपको पॉसिबल है वो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। पूजा की थाली को अच्छे से सजाएं, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से रखें। आप पूजा में जब बैठोगे तो अपने बैठने के लिए भी आप आसन लेंगे और आसन पे बैठेंगे। और फिर गणपति अथर्व शीर्ष के जो पाठ है वो जितने ज़्यादा हो सके वो आप उस समय गणपति के इसमें कर लीजिए। उसके साथ ही आपको क्या करना है कि तांबे या पीतल का जो प्लेट होता है वो वहाँ रखना है कि किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े। दक्षिणा में आपको 11 रुपये, 21 रुपये, 51, 251 या 11,000, 21,000 ऐसे उसके आगे जो भी आपकी कैपेसिटी और इच्छा है उसके प्रकार से वहाँ पे जो है वो आप दक्षिणा रख सकते हैं, जो बाद में आप गुरुजी को दे सकते हैं। क्योंकि विसर्जन जब हो जाता है तो उसकी जो आखिरी अंतिम पूजा होती है उस समय आप उनको वो सब भोग लेके जाने के लिए कह सकते हैं, ये वो आपको गाइड करेंगे। आप विसर्जन करने के लिए अगर आप घर में कर रहे हैं तो एक नया बकेट लेके आइए और उसमें गणपति जी का विसर्जन कीजिए। अगर आप बाहर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पर्यावरण की कोई भी हानि ना हो। जब आप गणपति को लेके जाओगे विसर्जन के लिए उस समय भी लाल या पीले कपड़े को लेके जाना मत भूलिए। उनको येलो कपड़े से थोड़ा सा कवर कर लीजिए। उनका मुख कवर नहीं करना है, लेकिन उनके शोल्डर पे जैसे हम शॉल रखते हैं वैसे येलो या रेड कपड़े से उनको कवर करना है। तो जितने भी दिन आपको गणपति आस्था से अपने घर रखने हैं, उनको वेलकम करना है, उतने दिन उनकी आरती सम्मान के साथ हो,
और आपके सारे विघ्न दूर हो, इसके लिए आप प्रार्थना करें। आराध्य देव जो है आपके घर आने वाले हैं, उनकी बहुत अच्छे से सेवा कीजिए। अपने संकल्प की पूर्ति है वो बहुत सही से कीजिए और बहुत सोच समझ के संकल्प कीजिए कि आप 1 ही साल रखने वाले हो, 5 साल रखने वाले हो, 3 साल रखने वाले हो, 3 दिन रखने वाले हो। इमोशनली ना सोच के लॉजिकली सोचिए कि आपको कितना पॉसिबल है और फिर उस चीज़ को आप कीजिए। ये था गणपति के लिए जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देना था वो सब। इसमें अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमारे कॉस्मिक ब्रेथ के जो फैमिली ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है वहाँ जुड़ सकते हैं और वहाँ सवाल पूछ सकते हैं। हम वहाँ इंस्टेंटली मेरे टीम मेंबर आपको रिप्लाई देंगे। तो चलिए, मुझे भी मेरे घर पे गौरी और गणपति के आगमन की तैयारी करनी है, तो अभी विदा लेते हैं। शुभम भवतु।